इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ एक्सट्रीम रूल्स के बारे में, जो कि काफी कमाल का और काफी जबरदस्त शो रहा। और ओ भाई साहब, आज हमें ब्रे वाइट का रिटर्न भी देखने को मिला और साथ ही साथ में हमें शो के ऊपर एक टाइटल चेंज भी देखने को मिली। और क्या क्या मैचेस थे भाई साहब, तो मैं पूरा आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जितने भी दोस्त पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्टार्टिंग में लाइक करें और शेयर करें। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक्सट्रीम रूल्स की शो की स्टार्टिंग जो हमें देखने को मिली वो थी इंपीरियम और ब्रॉलिंग ब्रूक्स के साथ, और ये था एक ओल्ड पेशन डोनी ब्रूक मैच। और ओ भाई साहब, ये क्या कमाल का और क्या जबरदस्त मैच था। और इसमें ऐसा लग रहा था कि एक दो जंगली भेड़ियों को किसी ने एक वीरान जगह में छोड़ा है और वो एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन था इस मैच का। और गुंटर और शेमस एक दूसरे को लगातार मार रहे थे। ब्रॉलिंग ब्रूक्स और इंपीरियम के दो बंदे वो भी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। बात करते हैं इस मैच के एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में ऐसा लग रहा था कि जहां पर इंपीरियम जीतने वाली है वहां पर जो शेमस है उन्होंने एक किल्टर क्रॉस लगाया टेबल के थ्रू, और बाद में रिंग के अंदर आके ब्रॉलिंग ब्रूक्स और शेमस ने एक ब्रू किक लगा के गुंथर का काम तमाम कर दिया और इस मैच में वो विक्ट्री अर्न कर चुके हैं। और मेरी जो जितनी भी प्रेडिक्शंस थी वो सारी सही हुई है, जाके आप चेक कर सकते हैं। और इस मैच में भी मैंने पिक किया था ब्रॉलिंग ब्रूक्स को वो इंपीरियम को हरा देंगे, तो वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला। और जो शेमस था उन्होंने वो बिल्कुल टॉप लेवल के जो परफॉर्मेंस है वो दिखा दी और ब्रू के जरिए से उन्होंने इस मैच में विक्ट्री अर्न की। और भाई साहब, शेमस के लिए जो क्राउड का सपोर्ट था वो काफी कमाल का था और अब वो एक प्योर बेबी फेस बन चुके हैं। इसके साथ हमें नेक्स्ट जो मैच देखने को मिला वो रोंडा रोजी और लिव मॉर्गन का स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक्सट्रीम रूल्स वाला मैच। और ये मैच भी काफी कमाल का और काफी जबरदस्त मैच था। इस मैच में जो एक दूसरे को बेस्ट बॉल बैट से मार रहे थे भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे को रियल तरीके से मार रहे हैं। और जो रोंडा रोजी थी और लिव मॉर्गन वो एक दूसरे के ऊपर सबमिशन लगा रहे हैं, टेबल के थ्रू मार रहे हैं, रिंग के अंदर लड़ रहे हैं, रिंग के बाहर लड़ रहे हैं, स्टील चेयर से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और लिव मॉर्गन की तरफ से हमें एग्जेक्टिंग्विशर की भी यूज देखने को मिला जो कि रोंडा रोजी के ऊपर करती है, लेकिन उसका एडवांटेज कुछ ज्यादा नहीं मिला। और एंड में जो रोंडा रोजी है उन्होंने सबमिशन में फंसा के पास आउट कर लिया लिव मॉर्गन को। और कुछ इस तरीके से किया कि वो थ्रू द टेबल मार देती है लिव मॉर्गन रोंडा रोजी को, और उसी के मारने के बाद भी जो सबमिशन है वो छूटता नहीं है और पास आउट हो चुकी है लिव मॉर्गन। और जो है इस मैच में जो रोंडा रोजी है वो न्यू स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन बनी। और यहाँ पर जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो भी बिल्कुल सही साबित हुई और रोंडा रोजी जो है वो न्यू स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन बन गई। लेकिन जो मैच के बाद एक सीक्वेंस था वो ये था कि जो लिव मॉर्गन है वो मैच को हारने के बाद भी हंस रही है। तो ऐसा लग रहा था कि जो लिव मॉर्गन का कैरेक्टर है उसमें हमें चेंज देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच देखने को मिला वो था स्ट्रैप मैच, जो कि था ड्रू मैकिंटायर और कैरन क्रॉस के दरमियान। और ये मैच जो था वो भी काफी कमाल का और जबरदस्त मैच था। एक दूसरे को स्ट्रैप से पीठ पर मारते हैं, तो भाई ये एक दूसरे को मुंह के ऊपर, नेक के ऊपर, जहां पर भी इसको मौका मिलता है वहां पर मार रहे थे। इस पूरे मैच के अंदर हमें जो स्कारलेट है उसकी भी इंटरफेरेंस देखने को मिली। बात करते हैं इसकी एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में ऐसा लग रहा था कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो बीट कर सकते हैं कैरन क्रॉस को, लेकिन जो स्कारलेट है वो उसके आंखों पर स्प्रे कर देती है और इसी का फायदा उठाते हैं कैरन क्रॉस, वो उसको क्रॉस हैमर लगा देते हैं और इस मैच में उसको पिन करके विक्ट्री अर्न कर लेते हैं, जो कि काफी अच्छा लगा। और ऐसा मैंने प्रेडिक्ट भी किया था, आप लोगों को जाके वो मेरी प्रेडिक्शन वाली वीडियो देखनी चाहिए। जितने भी मेरी प्रेडिक्शन हुई थी वो सारी की सारी बिल्कुल सही हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला वो था लेडर मैच, जो कि रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए था, बियांका ब्लेयर और बेली के दरमियान। और ये मैच भी भाई आज मैं बिल्कुल ही नहीं कह सकता कि कोई भी मैच जो है वो हमें डिसअपॉइंट कर चुका है। पूरी के पूरी मैचेस जो है उन्होंने अपने जो हमारी जितनी एक्साइटमेंट थी उसके ऊपर डिलीवर किया है। और ये मैच भी काफी कमाल का और जबरदस्त मैच था। पहले तो ये दोनों जो लेडर के ऊपर चल रही थी उसके लिए ये दोनों फाइट कर रहे थे। उसके बाद जो मैच ने पेस पकड़ा तो ऐसा लग रहा था कि जो बेली है वो हरा देगी बियांका ब्लेयर को, लेकिन वो आज ऐसा हमें लगा कि वो वन मैन आर्मी है। और उन्होंने जो है पहले तो डेकोटा का एओस्काई को कंधों पे उठाया और उसको जो उसका फिनिशर है केओडी वो लगाया और वो काफी कमाल का लगा। और इससे ये अंदाजा भी लगता है कि जो बियांका ब्लेयर है वो कितनी पावरफुल है और कितनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर। और उसके बाद जो है जब वो लेडर पर चढ़ती है तो वहां से बेली के ऊपर भी जो थ्रू द लेडर वो लेडर रखी हुई थी, ऐसा ब्रिज बनाया हुआ था, उसके ऊपर अपना फिनिशर के ओडी लगा देती है और उसके साथ बिल्कुल बेली को चिपका देती है और उसके बाद लेडर के ऊपर चढ़ जाती है और जो टाइटल है वो उसको रिटेन कर देती है और इस मैच में वो बेली को हरा देती है। और ऐसा मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन वाली वीडियो में भी बताया था और ये काफ़ी मुझे कमाल का सिनेरियो लगा। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर WWE को बियांका ब्लेयर को टॉप लेवल पर बुक करना है तो यहाँ पर बेली का हारना कोई मुश्किल बात नहीं है।
तो बेली को हरा दिया इस मैच के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिला वो था आई क्विट मैच फिन बेलर और एज के दरमियान। और भाई साहब ये क्या मैच था, क्या ज़बरदस्त मैच था। इस मैच में हमें तरह तरह की सीक्वेंसेस देखने को मिले। पहले तो एज इस मैच में जो थे वो अकेले थे, जजमेंट डे की पूरी इंटरफेरेंस थी, जो फिन बेलर है उसको ऑडियंस के अंदर लेके दोनों फाइट कर रहे हैं भाई, बैरिकेड के ऊपर टेबल के थ्रू चेयर के थ्रू एक दूसरे को मार रहे हैं। भाई साहब ये क्या मैच था, क्या मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि जाके इस मैच को ज़रूर देखिए। लेकिन बात करते हैं इसके एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जब ऐसा लग रहा था कि फिन बेलर जो है वो एज को हराने वाले हैं, तभी जो फिन बेलर है वो हथकड़ी लगा देते हैं रिंग रोप के साथ और उसमें बांध देते हैं एज को, और बाद में कहते हैं कि अब तू आई क्विट करेगा। नंबर गेम चालू था, यहाँ पर रे मिस्टीरियो आते हैं, वो भी अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको डोमिनिक मिस्टीरियो बजा देते हैं। और उसके बाद बेथ फीनिक्स का हमें रिटर्न देखने को मिला, वो आती है, वो रिया रिप्ली के ऊपर अटैक करती है, जजमेंट डे के ऊपर अटैक करती है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि एज जो है उसकी हथकड़ी खुल जाती है, वो बेथ फीनिक्स खोल देती है, और उसके बाद जो स्पेयर लगाया भाई वो डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ करे थे, और तीनों को एक साथ स्पेयर लगाया। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब कहानी जो है वो सही हो चुकी है। इस तरह रे मिस्टीरियो और बेथ फीनिक्स थी, लेकिन बेथ फीनिक्स थी उसके ऊपर रिया रिप्ली का अटैक देखने को मिला। और फिर नंबर चालू हुए, और भाई जो एज ने डोमिनिक मिस्टीरियो को आज धोया है, एक लो ब्लो लगाया, उसके बाद जो धोया है दिल को ठंडक पहुंची है। और उसके बाद जो रिया रिप्ली है वो कह देती है एज से कि आई क्विट बोल दे, नहीं तो मैं बेथ फीनिक्स को मारूंगी, और तब तक मारूंगी जब तक आप आई क्विट नहीं बोलोगे। तो मजबूरी में जो एज है उन्होंने आई क्विट बोल दिया, और इस मैच में जो फिन बेलर है उन्होंने विक्ट्री अर्न की। और भाई ये काफ़ी कमाल का और ज़बरदस्त मैच हमें देखने को मिला, और आगे जाके भाई इनकी जो स्टोरी लाइन है वो स्टिल कंटिन्यू मुझे लग रही है। इसके साथ जो नेक्स्ट और मेन इवेंट का मैच देखने को मिला वो था फाइट पिट मैच, जो कि सेथ रॉलिंस और मैट रिडल के दरमियान था, और डेनियल कॉर्मियर इसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी भी थे। तो मैच के स्टार्टिंग में जो सेथ रॉलिंस है वो डेनियल कॉर्मियर के साथ कुछ चुल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे वार्न कर दिया कि भाई मेरे साथ पंगाबाजी नहीं करने का। और भाई जो मैच था उसमें हमें RKO भी देखने को मिली 2 बार, सेथ रॉलिंस की तरफ से पेडिग्री भी देखने को मिली, जो उसका स्टॉम्प है वो भी देखने को मिला, बकल बम्प भी देखने को मिली। लेकिन मैच की जो एंडिंग मोमेंट थी वो कुछ इस तरीके से कि जो फाइट पिट वाली केज थी वहाँ पर के ऊपर जो सेथ रॉलिंस है वो चढ़ गए थे, और वहाँ से कह देते हैं मैट रिडल को कि यहाँ पर आओ, और वहाँ पर एक दूसरे को मार रहे हैं, और वहाँ पर एक बकल बम भी देते हैं मैट रिडल को सेथ रॉलिंस। लेकिन वहाँ से जो मैट रिडल है वहाँ पर एक RKO लगा देते हैं सेथ रॉलिंस को, वहाँ से नीचे फेंक देते हैं, और ये काफ़ी खतरनाक स्पॉट लगा। और उससे भी खतरनाक ये था कि वहाँ से जो मैट रिडल है उन्होंने जो सेथ रॉलिंस है उसके ऊपर छलांग लगाई, और भाई ये सीन भी काफ़ी खतरनाक था, काफ़ी क्रेजी सीन था। और जो एंडिंग मोमेंट में जहाँ पर हमें लग रहा था कि सेथ रॉलिंस जीतेंगे, तो यहाँ पर जो मेरी प्रेडिक्शन है वो थोड़ी गलत होगी, और इस मैच में जो मैट रिडल है उन्होंने सबमिशन के जरिए से टैप आउट करा दिया सेथ रॉलिंस को, और वो इस मैच में विक्ट्री अर्न कर चुके हैं। और काफ़ी सही लगा और काफ़ी ज़बरदस्त था शो। और यहाँ पर हमें लगा कि शो एंड हो चुका है, लेकिन तभी जो लाइट्स है वो ऑफ हो जाती है, और जो एंट्रेंस रैंप होता है वहाँ पर एक दरवाज़ा लगा होता है, तो वहाँ पर पहले हमें जो पाइप लेपन वाले जो कैरेक्टर है वो सारे के सारे देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो एक थीम सॉन्ग है ब्रे वाइट का वो प्ले हो जाता है, ही गॉट द होल वर्ल्ड ऑन हिज हैंड, ही गॉट द होल वर्ल्ड ऑन हिज हैंड। वही थीम सॉन्ग 2-3 बार बजा, और उसके बाद एक लाटेन पकड़ा हुआ आदमी जो है वो एक मास्क लगाया हुआ है, और वो बिल्कुल दरवाजे के पीछे था, और वो जैसे ही दरवाजे के अंदर आया और एंट्रेंस कर रहा था, वो दरवाजे से बाहर आ रहा था, तभी वो मास्क जो है वो उतारता है, और वो कोई और नहीं बल्कि ब्रे वाइट थे। और भाई साहब यहाँ पर जो होली शिट के चैंस थे वो भी लगने स्टार्ट हुए, और जो क्राउड था वो बिल्कुल ऐसा रिएक्ट कर रहा था कि उन्होंने पता नहीं क्या देखा। जो रिएक्शंस थे वो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी कमाल का और ज़बरदस्त रिटर्न WWE ने ब्रे वाइट का कर दिया। और जो ऐसा लग रहा था इससे कि जो फायर प्ले वाला हाउस है, फायर प्ले पन वाला, वो भी वीरान पड़ा है, पिंड वाला कैरेक्टर भी कहीं पर जो रिंग साइड पर एक बंदा खड़ा है, तो वहाँ पर वो मास्क, पिंड वाला मास्क लगाया हुआ है। तो ऐसा इससे लग रहा है कि जो पिंड है वो काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ आया हुआ है, और उनका 1-2 नहीं बल्कि मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अभी जो उसका रिटर्न हुआ वो बल्कि वो वैसा ही हुआ जो जैसे नॉर्मल ब्रे वाइट थे वैसा ही उसका रिटर्न हुआ। और आगे जाके अब देखना ये होगा कि इसका स्टोरी लाइन किसके साथ होगा। वैसे जहन में एक ही नाम है और वो है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का, तो आगे जाके ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इसकी स्टोरी लाइन किसके साथ होगी। लेकिन आखिरकार जो ब्रे वाइट की रिटर्न है वो आज हो चुकी है, और काफ़ी कमाल का और ज़बरदस्त तरीके से WWE ने इसे प्लान किया था। तो यही था आज एक्सट्रीम रूल्स का प्रीमियम लाइव इवेंट। और भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि जाके आप ज़रूर से चेकआउट करें। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आप लोग को प्रो रेसलिंग से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस डेली देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।